इसी तरह से हम लोग बीइंग ए पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो चाहते हैं कि हम लोग अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करें, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देम। फिर उसके बाद धन्यवाद बनता है हमारे गुरुजनों का, जिन्होंने हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, एजुकेशन दी, कुछ समझ दी, और उस समझ को पकड़ने का मतलब अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने का हम लोगों को ज्ञान दिया कि इस तरह से अपॉर्चुनिटी पकड़ी जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनको भी। उसके बाद जो हम लोग कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के सबसे ज्यादा जो हम लोग ऋणी हैं, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया, मिस्टर गुरतेज सिंह जी, वन ऑफ द वंडरफुल पर्सनैलिटीज। अक्सर बोलता हूं, ये लीजेंडरी पर्सनैलिटी है, लिविंग लीजेंड है नेटवर्क मार्केटिंग के, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया। धन्यवादी बनते हम लोगों को बनना चाहिए उनका धन्यवादी वादी। और उसके बाद इस एजुकेशन सिस्टम को संभाल रहे मिस्टर सूरज शर्मा जी, को फाउंडर ऑफ न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा बंदा जो इतनी बारीकियां जानता है नेटवर्क मार्केटिंग की, हर एक बंदे को कैसे खुश रखना है, सारी की सारी छोटी से छोटी चीज जो है उनको मालूम है, वो सारी चीजों को करते हुए आज हम लोगों को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना के दिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सूरज शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। उसके बाद धन्यवाद बनता है मेरे अजीज, मेरे पार्टनर, मेरे दोस्त मिस्टर संतोष गर्ग जी, मैडम पूनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत जगहों पर आपने बहुत उम्दा तरीके से साथ दिया है, थैंक यू वेरी मच आपका भी। और उसके बाद एंटायर टीम, पूरी की पूरी टीम, जिन्होंने एक एक पेस्ट भी लोगों के घर तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया, और हम लोग हेल्थ एंड वेल्थ के मिशन के ऊपर कामयाब हो रहे हैं। अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज में मिस्टर अमित यादव जी हरियाणा से, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद। मिस्टर रमन कुमार जी नूरमहल से, पूरी की पूरी टीम का धन्यवाद। मिस्टर राकेश शर्मा जी होशियारपुर से, सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब लोगों ने एक माहौल को क्रिएट किया हुआ है। वेरी वेल डन जेंटलमैन, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथियों, सबसे बड़ा शुक्रिया तो उनका बनता है जो प्रमोट करते हैं। भाई उन्होंने हमें सेलिब्रिटी बना दिया है। बहुत सारे साथी दोस्त हैं, जैसे ही लिंक आता है वो तुरंत एक वीडियो बनाते हैं और अपने स्टेटस में लगाते हैं, ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए कि आज कौन सा बंदा जो है वो हम लोगों को टीजीएस के इस जबरदस्त मंच पे आके कुछ ना कुछ बताएगा, ऐसा जो हमारे बिजनेस को थोड़ा सा बड़ा कर देगा। तो उसमें बहुत सारे साथी हैं, जिसमें स्पेशली नरेंद्र धूल जी का नाम आता है। वो अपनी टीम के सारे बंदों के वीडियो बनवा बनवा के भेजते हैं, स्पेशली पर्सनली भी भेजते हैं। थैंक यू वेरी मच नरेंद्र धूल जी। उसके बाद एक और बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी अब उभर के आ रही है, मिस्टर प्रमोद भल्ला जी, देहरादून से हैं। मैं उनके एनर्जी को नतमस्तक करता हूं। पल्ला साहब वंडरफुल पर्सनैलिटी हैं, थैंक यू वेरी मच। आपने वीडियो बनाई, वैसे तो हर रोज आप बनाते हो, लेकिन मेरे लिए एक एनर्जी गिवर हैं आप। और ये बिजनेस में अक्सर बोलता होता हूं कि हम लोग एनर्जी ट्रांसफर करने का बिजनेस करते हैं। जो एनर्जी से हम काम करते हैं, इस 8 बजे के सेशन में हम लोग वही एनर्जी ट्रांसफर करने का काम करते हैं कि भाई जिस एनर्जी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उसी एनर्जी के साथ आप सब लोग काम करें तो बेहतर है। सो साथियों, सबसे पहले तो मैं कुछ कुछ चीजें जनरली जो है वो बताना चाहूंगा। आप सब लोगों को मालूम है कि एजुकेशन के बिना, ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप कुछ सीखोगे नहीं तो फिर बताओगे कैसे? और सीखने के लिए आपके पास जो मंच दिया जा रहा है टीजीएस का, उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो ध्यान देने योग्य होती हैं, जिसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मिस्टर सूरज शर्मा जी और बहुत सारे जो एंटायर लीडरशिप है, वो सारी की सारी कोशिश करती है कि आप सब लोगों को कैसे बड़ा किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि सियाने लोग बोलते हैं कि
बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलता, लेकिन सीख लें तो भाई साहब लड़कियां भी हवाई जहाज चला रही हैं। अगर नहीं तो मेरे को बता दीजिए, नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब वो भी पायलट हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है साथियों कि हम लोगों को सीखने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, कई बार बोला गया कि भाई ये जो सिस्टम है ना हमारा सीखने सिखाने का, इसमें हर रोज शाम को 8 बजे कोई ना कोई लीडर अपनी लाइफ लाइफ को जोड़ते हुए लोगों को सिखाता है कि शायद वो अपनी लाइफ से कोरिलेट कर पाए कि इस तरह से आपका बिजनेस भी बढ़ जाएगा अगर हमारा भी बढ़ा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोगों को ऑनलाइन समझ नहीं आती, तो अक्सर हम लोग छुट्टी मार देते हैं। हमारा टारगेट रहता है कि हम लोग 1000 करें, लेकिन 1000 होने का नाम नहीं लेता, 600 700 पे दम तोड़ जाते हैं हमारे लोग, है ना। फिर भी मैं आपको और एक खूबसूरत चांस देने जा रहा हूं ऑफलाइन का। सारे मेरे भाई बहन ध्यान से सुने, यहाँ पे 518 लोग हो चुके हैं, 16 लोग हो चुके हैं। वो कृपया ध्यान दें कि कल 20 तारीख आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है। क्यों भला? क्योंकि आपने उस तारीख को 30 और 31 के लिए रिजर्व रखने के लिए अपने आप को थोड़ा सा क्या करना है, ये बताना है कि हाँ मैं ऑफलाइन भी एजुकेशन लेने के लिए तैयार हूं। किससे? उस पर्सन के साथ जिस बंदे ने पूरे 2 साल लगभग 300 से ज्यादा ऑफलाइन बिजनेस डेवलप करने के लिए अपनी मीटिंग्स दी हैं। मेरी मुराद 30-31 तारीख को जो आरटीपी होने जा रही है, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेने के लिए हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर सूरज शर्मा जी ने जो वेन्यू चीज चूज किया है, टिवोली गार्डन रिजोर्ट, दिल्ली बाईपास के ऊपर, करनाल बाईपास के ऊपर। वहां आप सब लोगों ने अपनी जगह जो है वो कल बुक करवा लेनी है, क्योंकि क्यों 500 रुपए का नुकसान करवाना, राइट। हम लोग पूरे एक रात 2 दिन मिस्टर सूरज शर्मा जी, जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, कैसे हमारा बिजनेस 10x हो अगले 1 साल में, वो सारी की सारी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आपने अपने साथी दोस्तों को वहां पे बिठा दिया तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि अगले 3 महीने में आपका बिजनेस वाकई ही 10 गुना होने की कगार पे आ चुका है। क्योंकि वहां पे जो एजुकेशन मिलनी है, वहां पे आपने एक दिन पूरा लगाना है उस वंडरफुल पर्सनैलिटी के साथ। वो आपको बताने जा रहा है, तो नेचुरली वहां पे हमें कोई डाउट तो है ही नहीं। सो बीइंग एन अपलाइन, बीइंग एन आप आपका बड़ा भाई समझ लो, छोटा भाई समझ लो, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने अपलाइन से तुरंत बोलिए कि मेरी टिकट बुक करिए जी। मैं 30 और 31 तारीख को आपके साथ मिस्टर सूरज शर्मा जी के साथ बिताने आ रहा हूं, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा सीखेंगे वैसे वैसे कमाएंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये बात आपने अपने जहन में लेके जानी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपको मालूम है कि हमारा मंसूरी का टूर चल रहा है, और गुरतेज जी का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1280 सीसी की मैचिंग। कौन कौन सी मैचिंग? जो आईडीज आपकी 640 सीसी पे पहुंचेंगी उनके ऊपर। अगर आपने वहां पे फोकस कर लिया और हर आईडी को, जो पहले लगी है एग्जिस्टिंग आईडी है या नई आईडी है, उसको 640 पर पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया, तो भाई लोगों आप 536 के 36 बंदे जो हैं वो हमारे साथ मसूरी का टूर करेंगे। इसकी लास्ट डेट जो है वो 24 जून है, ध्यान रखिए 24 जून 2026, जो लास्ट बुधवार है जून का, जून महीने का, वो हमारा लास्ट तारीख रहेगी। वहां पे आपका डिसीजन हो जाएगा कि आप हमारे साथ मसूरी जा रहे हो या नहीं जा रहे। और मेरी मुराद ये है कि यहाँ पे बैठा हर एक दोस्त
1280 सीसी मैचिंग करके वो वाली आईडी की मैचिंग करे जो 640 कर चुकी हैं, जरूर हमारे साथ चले, क्योंकि वहां पे वंस अगेन आपको 2 रातें 3 दिन वंडरफुल आपको एनवायरनमेंट दिया जाएगा, आपको एजुकेशन मिलेगी, आपका एंटरटेनमेंट होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी, और खास करके आपका विजन क्लियर होगा। आपके ऊपर ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको दिखाया जाएगा कि इस तरह से हम अगले 3 साल, 6 साल, 10 साल और क्या करने जा रहे हैं। मतलब हमारा अगर मुकाबला जो है वन ऑफ द मोस्ट, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट कर रही हैं कंपनीज, उनके साथ है, तो कैसे होगा पॉसिबल, वो सारी चीजें वहां पे आपको दिखेंगी। मतलब विजन क्लियर होगा कि हाँ, हमें इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए। मसूरी का टूर याद रखिएगा, राइट सर। उसी के साथ हमारा वियतनाम का टूर है इंटरनेशनल, वो भी पैरेलल चल रहा है, तो आप अपनी 15,000 सीसी मैचिंग करके काम करिए। अब साथियों, जो मेन मुद्दा जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है हमारा प्रोडक्ट। देखो, गाड़ी के 4 पहिए हैं। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी अगर आपने काम करना है तो उसके भी 4 ही पहिए हैं सही मायने में। सबसे पहले होता है प्रोफाइल, मतलब कि हम लोग किसके साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। अब ये बात मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उसके साथ रिश्ता जोड़ दिया है हमने जिसने इस इंडस्ट्री में एक इतिहास रचा है, हिस्ट्री क्रिएट करी है। उसके पास जो चीज नेटवर्क मार्केटिंग से चाहिए वो ऑलरेडी है। मतलब कहने का, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आया, अब तो बात पैसे से ऊपर उठ गई है। मतलब प्रोफाइल के बारे में अगर कोई बात पूछता है बंदा, तो उसको बोलिए भाई हमारे इस टायर के हवा जो है वो 35 पाउंड पूरी है। दूसरा टायर रहता है हमारा प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट्स में जान है, अगर प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, अगर प्रोडक्ट हर घर में खपत होने वाले हैं, कंज्यूमेबल हैं, अफोर्डेबल हैं, रीडिमांडेबल हैं, तो बिजनेस आपका तभी चलेगा। अक्सर मैं बोलता हूं कि हमारे प्रोडक्ट्स में कार शब्द होना चाहिए, CAR, कार। सी का मतलब कंज्यूमेबल होने चाहिए, ए का मतलब अफोर्डेबल होने चाहिए, और आर का मतलब है रीडिमांडेबल होने चाहिए, ताकि हमारा बिजनेस चल पड़े। अगर आपके प्रोडक्ट्स में कार है तो अब आपने इवेलुएट करना है कि क्या वाकया ही ये तीनों शब्द हमारे प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। यस भाई लोगों, आपको हमारे 8 के 8 प्रोडक्ट कंज्यूमेबल भी लगेंगे, अफोर्डेबल भी हैं, और सबसे बड़ी बात है वो रीडिमांडेबल भी है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, राइट। तो साथियों, आपको क्या करना है अब उस प्रोडक्ट के बारे में अगर डीपली जानकारी, क्योंकि मेरे को एक ही प्रोडक्ट मिला है तो नेचुरली मैं उसकी डीप जानकारी लूंगा कि जरूरत क्यों पड़ती है भाई, मैं क्यों लूं यार न्यू अल्का, वाई। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है, लेकिन मैं अक्सर बोलता हूं दोस्तों कि हमारे हिंदुस्तान में कैंसर पीड़ित लोगों की जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, उन सबसे बचने और अपने परिवार को बचाने के लिए यह सबसे वंडरफुल प्रोडक्ट है जो मेरे हिस्से में आता है। वन ऑफ द वंडरफुल 8 प्रोडक्ट्स, उन 8 प्रोडक्ट्स में से एक सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट मेरे हिस्से में आता है, वो है हमारा न्यू अल्का। क्योंकि न्यू अल्का को हम लोग हर एक प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन वंस अगेन आता है कि क्यों लें। आपने सुना होगा अक्सर बहुत सारे लोगों को कि मुझे गैस बनती है, तेजाब बनता है जब कोई ऐसी वैसी चीजें खा लेता हूं, तली हुई चीजें खा लेता हूं, खट्टी चीजें खा लेता हूं, तेजाब बनता है। मुझे कब्ज की शिकायत है, मतलब कॉन्स्टिपेशन है, मुझे पाइल्स हो गए हैं, बवासीर हो गई है, मेरे पित्ते में पथरी बन रही है बार बार, मेरे गुर्दे में पथरी बन रही है, मेरे जोड़ों में दर्द है, मेरा ESR, इरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेशो जो होती है वो रेट बढ़ रहा है, ESR बढ़ रहा है, मेरा यूरिक एसिड बढ़ रहा है,
मेरे मेरे जोड़ों में दर्द है, मुझे गठिया हो गया है, आर्थराइटिस हो चुका है ना, या मुझे कैंसर की शिकायत है, तो भाई मैं आप लोगों को बोल दूं, मेरे पास एक वन ऑफ द वंडरफुल प्रोडक्ट है जो मेरे हाथ में अक्सर रहता है और हमेशा खुला रखता हूं, दैट इज कॉल्ड न्यू अल्का। अगर आपने अपने परिवार को इन इन लाइफस्टाइल डिजीज से बचाना है तो आपको ये वाला प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए। कारण कारण ये है कि हमारे हमारी बॉडी का 70% बॉडी वेट, मान लो अगर मैं 1 क्विंटल का हूं तो उसमें से 70% यानी कि 70 kg जो भार है, वेट है, वो किसका है? पानी का है। और अक्सर हम लोग पानी कौन सा पी रहे हैं? एसिडिक, तेजाबी पानी। अब देखो, खा भी एसिडिक रहे हैं, पी भी एसिडिक रहे हैं, तो आपके शरीर के अंदर एसिड की मात्रा जो है वो जो 20% होनी चाहिए वो आजकल उल्टा हो गई है, वो 80% हो गई है। और आपकी बॉडी जो 80% अल्कलाइन रहनी चाहिए थी, क्योंकि आपके ब्लड का पीएच लेवल 7.4 रहता है। 7 से ऊपर जितना भी पीएच होगा वो अल्कलाइन होगा, और आपका ब्लड जो है वो पीएच 7.4 है। अक्सर जब भी हम लोगों को कोई बीमारी आती है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर का सबसे बड़ा हथियार कि फटाफट इसको लंबा डालो, इसको और क्या लगा दो? ग्लूकोज लगा दो। वाई वो ग्लूकोज क्यों इंजेक्ट करते हैं, आपको मालूम है? नहीं मालूम। क्योंकि वो आपकी बॉडी को सबसे पहले अल्कलाइन करते हैं। क्यों? उसमें बहुत सारे आयंस मिले होते हैं जो ग्लूकोज के जरिए और कुछ इंजेक्शंस इंजेक्ट करते हैं ताकि वो डायरेक्ट आपकी बॉडी में चला जाए। और आपकी बॉडी जो है एसिडिक हो चुकी है, जिसका पीएच लेवल गिर गया है, उसका पीएच लेवल जो है उसको बराबर बराबर लेके आए। अब आपने सोचना है कि क्या आपने डॉक्टरों के पास जाना है या आपने अपने घर पे ही चाहे जो कुछ भी खाया हो, जो कुछ भी खाया हो, उसको क्या करना है? उसको अल्कलाइन करना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? 1930 में डॉक्टर ओटो हेनरिक वारबर्ग हुए हैं। डॉक्टर ओटो हेनरिक वारबर्ग, उनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला। किसके लिए? उन्होंने एक इजाद करी कि अगर ह्यूमन बॉडी, जो आपके मनुष्य का शरीर है, अगर वो एसिडिक से अल्कलाइन हो जाए तो जिंदगी भर उसको कभी कोई बड़ी बीमारी आने के चांस बन ही नहीं सकते। आज लोगों को स्ट्रोक हो रहा है, आज लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, आज लोगों के घुटने खड़े हो रहे हैं, आज ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स, पाइल्स की प्रॉब्लम्स है ना हो रही है। तो उसके कारण जानने की कोशिश करिए भाई लोगों। सबसे बड़े कारण जो आपको नजर आएंगे, जो आपके डॉक्टर भी बोलेंगे, आपके मेडिकल स्टोर वाले भी बोलेंगे, वो ये बोलेंगे कि भाई आपका शरीर क्या हो चुका है? अल्कलाइन हो चुका और एसिडिक हो चुका है। और आपके शरीर को अब जरूरत किसकी है? आपकी बॉडी को अल्कलाइन होने की जरूरत है। नहीं करोगे तो आपके ब्लड का पीएच लेवल गिर रहा है, आपके शरीर के अंदर वो ही तो घूम रहा है, लेकिन वो लेके कौन जाता है? वो लेके जाता है आपके शरीर का पानी। अब न्यू अल्का क्या करेगा? न्यू अल्का आपकी बॉडी में, आपके ब्लड के अंदर रचेगा। इसमें 13 मिनरल्स भी हैं। सबसे बड़ी बात, ये मिनरल्स की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारा जो पानी, हमारे घरों में क्या लग गए? आरओ लग गए। अगर हम आरओ नहीं लगवाते तो भी मरे, और अगर हमने आरओ लगवा लिए तो फिर तो मरे ही मरे। दोनों पासे, दोनों तरफ से हम लोग क्या हो रहे हैं? मरते ही जा रहे हैं। कैसे? अगर हम लोग आरओ नहीं लगवाते तो हमारे शरीर के अंदर क्या जा रहा है? बहुत सारी जहरें जा रही हैं। कैसे? हम लोग खेतों में क्या डाल रहे हैं? यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, और वहां फिर उसके बाद क्या लगा देते हैं? पानी लगा देते हैं। धान में पानी लगा दिया, गेहूं में पानी लगा दिया, ऐसे बहुत सारी फसलों में पानी लगा दिया। अब वो पानी के साथ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो है वो धीरे धीरे शरीर उसके धरती के अंदर जा रहे हैं। और जब भी हमारा पानी, जो जिसको हम लोग बोर वाला पानी बोलते हैं, वो पानी बाहर निकलता है, तो भाई उसमें तो वो जहरें एंटर कर गई हैं।
अब वो पानी पियोगे डायरेक्टली तो आपके शरीर के अंदर बट नेचुरल है वो जहर भी शरीर के अंदर जाना शुरू कर गई हैं। अब क्या किया, हम उस जहरों के साथ क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। अब बीमार हो रहे हैं तो हमारे बहुत सारे साथी बोलते हैं भाई घरों में आरओ लगवा लो, ये पानी तो भारा बहुत है, इस पानी का वेट जो है वो बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो टूट नहीं रहे हैं, जो आपके सेल्स में एंटर नहीं कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, हमने आरओ लगवा लिया, जिसको हम लोग रिवर्स ओस्मोसिस बोलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हुआ, जितना भी टीडीएस टोटल डिजोल्व्ड साल्ट थे या सॉल्यूशन था, टीडीएस जिसको बोलते हैं, हम लोगों ने उस टीडीएस को टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड भी बोलते हैं, उसमें जो भी सॉलिड मटेरियल था वो निकालने की हमने कोशिश करी वाया रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। अब आरओ ने अपना काम करना था, उसने क्या किया, जो टीडीएस निकालना था, जो जहरें निकालनी थी, उसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे वो भी सारे के सारे बाहर निकाल दिए, क्योंकि उसको क्या मालूम इसमें क्या चीज है। अब आरओ ने अपना काम किया तो क्या हुआ, हमारा पानी डेड हो गया, डेड का मतलब मर गया। अब यह पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं कर सकते आप। यह पानी आपके शरीर में घूमता नहीं है, और जब घूमता नहीं है तो फिर नेचुरली है वहां अपने शरीर के अंदर जाएगा नहीं, अंगों में जाएगा नहीं, ऑर्गन्स में जाएगा नहीं, ऑर्गन्स में नहीं जाएगा तो आप परेशान रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए बहुत सारे लोगों को क्या हो रही है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर के अंदर खराब कर रही हैं, जिसको हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं। भाई ये 70% है। अगर निवैन जिसको हम लोग फरिश्ता बोलते हैं, अगर वो इंपॉर्टेंट है कितने अंगों के लिए, कितने पार्ट के लिए, वो 30% पार्ट के लिए, लेकिन अगर आपने गलती से ये न्यू अल्का नहीं दिया तो उसका 70% भाग जो है वो क्या रह जाएगा, वो खाली रह जाएगा। उसके अंदर जो है अभी भी जो एसिडिक मटेरियल है वो कम होने नहीं जा रहा। अब क्या करता है, ये करता क्या है, अब जैसे ही आपका शरीर अल्कलाइन होता है या अल्कलाइन नहीं होता, हम लोग एसिडिक बात करो, आज के प्रेजेंट सिचुएशन बात करें कि हमारा प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि हमारा शरीर एसिडिक हो चुका है। अब एसिडिक शरीर में जब पानी जो है, जो जो जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जो बाहर आता है लंग्स के अंदर, और लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आना है ना, जो सारे शरीर के अंदर घूमना है। अब उनमें क्या होता है, सेल्स जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन सोखने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है एसिडिक सॉल्यूशन में। एसिडिक सॉल्यूशन में आपके शरीर के अंदर जो सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन सोखने की क्षमता जो है वो कम हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारे सेल्स में वो पावर नहीं आ रही। उसके साथ क्या हो रहा है, जो साथ बैठे ट्यूमर सेल्स हैं वो उन सेलों को खाना शुरू कर देते हैं, ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, उन सेलों को खाना शुरू कर देते हैं और अपने आप को बड़ा करते रहते हैं, जो आखिर में हम लोगों को आवाज आती है कि भाई इसको कैंसर हो गया। तो कैंसर का सबसे बड़ा कारण जो है वो पानी माना गया है, वो हमारे शरीर का क्या माना गया है, एसिडिक होना माना गया। अब भाई ये कितनी भयंकर बीमारी है कि 20 साल पहले मान लो मेरे नानी जी थे, हमारे साथ रहते थे, तो वो तो नाम ही नहीं देना चाहते थे। आपने भी सुना होगा, कभी कभी आपके घर वालों ने भी बोला होगा कि उस बीमारी का नाम, वो दूसरी बीमारी बोलते थे कि भाई उसको क्या हो गया, उसको दूसरी बीमारी है, नाम भी नहीं लेते थे। अब इतनी खतरनाक बीमारी, लेकिन हमारी गलतियों के कारण क्या हो रहा है, वो आम हो रही है। अब जिसको हो गई है उससे पूछ के देखिए हालात क्या है उसके। 9 9 10 10 कीमो लगती हैं, कीमो लगने के साथ क्या हो जाता है, उसके शरीर का सत्यानाश हो जाता है। और जैसे जैसे उसके शरीर का सत्यानाश होता है, साथ में फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसके परिवार वालों की, वो देख लीजिए, वो कर्जाई पे कर्जाई कर्जाई पे कर्जाई होते जा रहे हैं, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है इसका ट्रीटमेंट कितना महंगा है। अगर आपने अपने इंश्योरेंस नहीं करवाए, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया, तो आप समझ लीजिए कि आपका 10 से 15 लाख रुपया लगने वाला है।
भाई अगर आपने बचना है इस 10-15, आप एक कैलकुलेशन करिएगा, इसकी छोटी सी कैलकुलेशन करिए। मान लीजिए ये 1460 रुपए का है और ये आपका 2 महीने चलता है, चल जाता है। वैसे अगर महीना भी लगाएं, 1260 का हम लोगों को पड़ता है डीपी रेट। मैं इसको 1000 रुपए का लगा देता हूं। अगर मान लीजिए 1000 रुपया आपने अपने शरीर पर खर्च किया 1 महीने में, तो 12 महीने में आपने कितना खर्च किया? 12,000। अगले 10 साल यूज किया आपने, तो कितना खर्च हुआ? 1,20,000 रुपया। अगर 20 साल भी खर्च कर लोगे तो 2,40,000 रुपया खर्च होगा। और अगर वो दूसरी बीमारी आपके घर में आई तो वो कितने पैसे लेके डूबेगी? तो दिमाग कहां लगाना है? हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये यूज करने वाली चीज है या नहीं है। इस बोतल में भाई साहब 13 जड़ी बूटियां, 13 मिनरल्स हैं जो आपके शरीर के अंदर जितनी भी कमी है उसको दूर करने की समर्था रखते हैं। पावर है इसमें। इसको छोटी मोटी चीज ना समझो। आपके शरीर को इस तरह बना देंगे जिस तरह आप फूल जैसे लगोगे, हल्के फूल जैसे लगोगे। इससे आपके शरीर के अंदर जो ब्लोटिंग हो रही है, जो गैस बन रही है, जो तेजाब बन रहा है, जो कब्ज हो रही है, बवासीर हो रही है, पित्ते की पथरी, हार्ट के प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारी की सारी इसी के साथ ही दूर हो सकती है। भाई इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। और सिर्फ पानी बदलने से लोगों को समझाइए कि भाई पानी बदलिए। हर बंदा यहां यहां ये समझ ले कि ये हमारे लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसको जरूर यूज करवाइए भाई। कैलकुलेशन बताइए उसको कि भाई अगर आपको खबर आ जाए कि भाई आपका हार्ट अटैक हो गया और आपको क्या है वहां पे जाना पड़ेगा, कहाँ? हॉस्पिटल में। कितना खर्चा है? अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि स्टंट पड़ेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए का खर्चा तैयार है। और अगर आपको ये बोल दिया गया कि भाई बाईपास सर्जरी हो गई तो आप समझ लीजिए 4 से 5 लाख रुपया तो गया। अब आप सोचिए इकट्ठा 4-5 लाख रुपया लगाना है या महीने का सिर्फ 1,000 रुपए में हमारा काम बनता है। किसी को समझ आएगी, किसी को नहीं आएगी, लेकिन मैं जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं अगर ये आपके घर में चला गया तो बीमारी शब्द आपके शरीर से जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका 70% भाग आपने संभाल लिया है। आप मेरे को याद किया करिएगा कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। क्या करेगा? ग्रीन टी क्यों पीते हैं हम लोग? अक्सर टी को रिप्लेस करके ग्रीन टी क्यों पीते हैं? ताकि हमारा जो है हमारा पेट ना बढ़े, हमारी एक्सेस फैट जो है वो आए ही ना, हमारी कैलोरीज जो है उसमें बर्न हो जाए, हमारा जो अनवांटेड फैट है जो हमारे शरीर से वो खत्म हो जाए। तो इसका मतलब ये मोटापा भी घटाएगा। इसमें सटाइवा सटाइवा एक्सट्रैक्ट, अल्फा अल्फा एक्सट्रैक्ट है। इसका मतलब क्या है कि ये शुगर से भी आपको निजात देगा। आपको जो जितनी शुगर चाहिए वो देने जा रहे हैं आपको। और क्या चाहिए आपको? है ना? अब एक भाई साहब ने पूछा कि इसको लेना कैसे है। वेरी गुड। तो बड़ा इजी है। काइंडली इसको, जो मेरी सुजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है, वो मेरी सुजेशन ये रहती है कि आप लोग प्लीज इसको इकट्ठा 1 लीटर में 15-16 जो जो ड्रॉप्स डालते हो वो मत डालिए, वो मत डालिए। मेरा मानना यह है कि आप इसके 4 हिस्से करिए, सुबह, दोपहर, शाम को और रात को। आप ये सोच लीजिए कि मैंने 4 बार दिन में इसको इनहेल करना है, लेके जाना अपने शरीर के अंदर। और 4 बार क्या करना है? सिर्फ 4-4, 5-5 बूंदे डालनी है, बस, ज्यादा नहीं। लेकिन डालनी मैंने ताजा पानी में है, ये सोच के चलिए आप। अगर आप इस तरह से करते हैं तो क्या होगा? ताजा बूंदे डलेंगी, तुरंत पी लोगे तो आपके शरीर में यह जल्दी से जल्दी असिमिलेट हो जाएगा, अंदर समा जाएगा। अब अगर अंदर समा जाएगा जल्दी, अब उसमें आपने 1 लीटर पानी में भर दिया, वो आपने कभी पिया कभी नहीं पिया। इस तरह से हो सकता है आप एक्सेस भी ले लो। एक्सेस भी अल्कलाइन वाली वो भी नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बॉडी में 8.5 से 9 pH वाला पानी ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ज्यादा तो और खराब कर देगा, आपकी हड्डियां खोरनी शुरू कर देगा। ये नहीं करना। तो लेना कितना है? दिन में सिर्फ 4 बार,
लेना कितना है? 250 ml पानी में 4 बूंदे डाल के इतनी बारी लेना है, और ज्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस हमने कुछ नहीं लेना, 4 बार लेना है बस। ये लेकिन रूटीन बनानी है कि 4 बार तो मेरे शरीर में जरूर जाएगी, राइट। किसको नहीं देना? प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना, क्योंकि हो सकता है कि यहां भी एक्सेसिव जो है अनवांटेड जो चीज होती है, वो वोम होता है, गर्भ होती है, जो उस गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, क्योंकि इसने बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, गंदगी निकालनी है, तो इसको नहीं मालूम कि वो अनवांटेड है। वो जो जाइगोट बन गया है वो अनवांटेड है, वो बाहर से चीज आई है, लेकिन ये बाहर निकाल देगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को इसको हमने नहीं देना, ये भी याद रखिएगा, राइट। आप पिलाइए बच्चों को, जरूर पिलाइए। क्यों पिलाना है? 12 साल से ज्यादा बच्चों को जरूर पिलाइए। वाई क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो अक्सर क्या खा रहे हैं? बर्गर, नूडल्स, मोमोज, पिज्जास, कुलचे, भटूरे, ये सारी चीजें उनके दिनचर्या का हिस्सा बन गई हैं। अब जितना ज्यादा वो खाएंगे तो उतनी ही ज्यादा उनकी बॉडी एसिडिक होगी। अगर आपकी वो एसिडिक बॉडी को अल्कलाइन करना है तो क्या करोगे? और कोई हल तो है नहीं। या फिर अगर आपके पास बहुत अच्छा पैसा आ गया है, तो मैं कहता हूं कि आप 3-4 लाख रुपए का वो जापानीज टेक्नोलॉजी वाला है वो लगा लीजिए, लेकिन हर एक बंदे के पास वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो 3-4 लाख वो लगा के, मैं तो कहता हूं वो आप क्या करिए, 3-4 लाख रुपए की एफडी करवाइए, और एफडी के ब्याज से ही ये लेते रहिए, आपका 3-4 लाख वो भी बच जाएगा। और उसकी जो सालाना जो सर्विस सर्विस होती है, उस आरओ की सर्विस जो है ना, कम से कम 25,000 रुपया लगता है 1 साल का। भाई साहब वो भी बच जाएगा। इस 25,000 का तो हमारे पूरे शरीर में ये 1 साल में जाना ही नहीं है, मतलब 25,000 का खर्चा तो है ही नहीं। तो बहुत सारी कैलकुलेशन रहती हैं दोस्तों, जो दिमाग में चलती हैं कि हमें ये प्रोडक्ट क्यों दिया गया। काफी हद तक आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रोडक्ट को हमने लेना क्यों है, किसको नहीं देना, कैसे लेना है, क्यों जरूरी है। अब देखो, ये हमारा दूसरा पहिया है। अब इसी प्रोडक्ट की रेवेन्यू जनरेशन से हमारा क्या आना है? पे आउट आना है। तो आप सब लोगों को शानदार पे आउट्स आ रहे हैं। पे आउट के साथ साथ आप रिवार्ड्स, कैश रिवार्ड्स ले रहे हैं जो इकट्ठे आते हैं, वो भी हमारे टायर में बड़ी अच्छी हवा है। उसके बाद आपको क्या मिल रहे हैं? आपको घूमने फिरने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि आप हर 3 महीने डोमेस्टिक टूर ले रहे हो, आप हर 6 महीने में इंटरनेशनल घूम रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका वो टायर भी पूरा इन्फ्लेटेड है, मतलब उस टायर में भी पूरी हवा है। 35 पाउंड उधर, 35 उधर और 35 उधर। अब चौथा कौन सा हो गया? एजुकेशन। मैं अक्सर बोलता हूं कि ये चौथा पहिया जो है, ये भी बहुत मजबूत होने वाला होना चाहिए, और ऐसा ही हमारी इस कंपनी में है। ये चारों चीजें, आपका प्रोफाइल वंडरफुल है, आपके प्रोडक्ट उम्दा है, आपका पे आउट टाइम पे आ रहा है, और आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो जाहो जलाल के साथ, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में मेरे मेरे दोस्त, जितने भी साथी दोस्त, हैप्पी सिख हो, मनप्रीत भाई साहब, ये बहुत मेहनत करते हैं यार। हर रोज कितनी बड़ी ड्यूटी है। बहुत सारे लोग तो ऊब जाते हैं जब किसी को, जैसे मेरे जैसे लोगों को फोन करते हैं ना बच्चे, तो कई बार हम लोग कहते हैं यार इनको अवॉइड ही कर दें, कि छोड़ यार, आज नहीं मीटिंग देनी, कोई नहीं कल दे देंगे, कोई नहीं परसों दे देंगे, कोई नहीं बुधवार को दे देंगे। ऐसे बहाने भी कई बंदे लगाते होंगे मेरे जैसे, है ना। लेकिन दोस्तों ये बंदे कभी उबते नहीं हैं। 8 बजे से पहले पहले ये दोनों चालू कर देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच इनका भी, क्योंकि ये हम लोगों को इस मंच के ऊपर जो है इकट्ठा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है, वो मैं वंस अगेन एक बार फिर बोलता हूं, वो क्रेडिट जाता है मिस्टर सूरज शर्मा जी को, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने हम लोगों को 30 और 31 तारीख दी है दिल्ली में। ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लीडर्स जो हैं वहां एकत्रित हो रहे हैं, किसके लिए? एक एजुकेशन सिस्टम को और बड़ा करने के लिए। अब ऑफलाइन मिलेंगे, नॉट ऑनलाइन, ऑफलाइन मिलेंगे। किन धुरंधरों के साथ?
उन धुरंधरों के साथ जिन्होंने इस बिजनेस में अब तक 2 साल में बहुत बड़ा काम किया, उन लोगों ने जिन्होंने मर्सिडीज अचीव करी, उन लोगों ने। इसका मतलब मैं अक्सर बोलता हूं कि पावर ऑफ एसोसिएशन, इस इंडस्ट्री में पावर ऑफ एसोसिएशन भी काम करती है। मतलब आप किसके साथ बैठ रहे हो। अब ये मान के चलिए कि आप अगर 5 जुआरी लोगों के साथ बैठ रहे हो और लगातार बैठ रहे हो तो छठे जुआरी आप बने लो। अगर आप 5 शराबी बंदों के साथ बैठ रहे हो तो छठे शराबी बंदे। अगर आप 5 हुक्का पीने वाले लोगों के साथ बैठ रहे हो, गड़गड़ कर रहे हो, वो गड़गड़ कर रहे हैं, तो छठे आप भी हुक्का पीने वाले हो गए। अगर आप 5 उग्रवादी सोच वाले, उग्रवादी विचारों वाले लोगों के साथ बैठ रहे हो तो छठे उग्रवादी आप बनने वाले हो। और यही बात अगर पॉजिटिवली ली जाए कि अगर आप करोड़पति माइंडसेट वाले लोगों के साथ बैठोगे तो फिर आप भी तो करोड़पति माइंडसेट वाले होगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी माइंडसेट ही नहीं है कि इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। ये गेम किसकी है, इस गेम को समझिए। ये गेम है माइंडसेट की। ये आपका शरीर चलाने की नहीं है। आपका शरीर नहीं चलना यहां पे, आपने कहीं नहीं मारनी यहां पे। आपने अपना दिमाग चलाना है, अपने लोगों को ये सारी चीजें बतानी हैं। अपनी चीजें कैसे बताई जाएं और आपके, अच्छा और बता दूं, घर का जोगी तो जोगड़ा है। घर का जोगी क्या है, जोगड़ा है। उसको नहीं समझना लोगों ने। आप बताओगे तो लोगों को नहीं समझ आती। समझ कब आती है, जब आप थर्ड पार्टी के साथ बिठाओगे, जब वो माहौल देखेंगे कि यार यहाँ पे तो ये बंदा जो इतना पढ़ा लिखा था, इतने इतना कमा लिया। गुरप्रीत जी अपनी स्टोरी बताएंगे कि मैंने मर्सिडीज बेंज ले ली, मैंने 4-4.5 एकड़ की जमीन को रजिस्ट्री करवा लिया इसी इंडस्ट्री के साथ। कितना पढ़ा मैं, पढ़ा लिखा थोड़ा हूं, लेकिन मैंने डीएमएलटी करी। मेरे को डॉक्टर बुलाते थे लोग, नेचुरली है ना, आधा डॉक्टर है बंदा डीएमएलटी वाला। लेकिन जब आप उसके को रिलेट करोगे कि भाई बीमार था मैंने इसलिए फूड सप्लीमेंट खाना शुरू किया, बीमार था। आज मैं बीमार होने के साथ साथ दुनिया मेरे साथ जुड़ रही है। क्यों? मेरे को देख देख के, मेरी अचीवमेंट्स को देख देख के लोग मेरी मर्सिडीज को देख के जुड़ते हैं लोग। बहुत सारी चीजें, तो ऐसी बहुत सारी चीजें। नारा साहब नेवी से आए हुए हैं, वो कहते मैं नेवी का जो है अभी स्टूडेंट था, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इंडस्ट्री में आ गया। इंडस्ट्री में नहीं समझ आया, जैसे जैसे प्लेटफॉर्म मिला तो क्या मिला, प्लेटफॉर्म मिला। पटवारी साहब अपनी स्टोरी बताते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब में हूं, जिलेदार हूं, नहरी महकमे में, कितनी बड़ी पोस्ट है, ग्रीन पेन चलता है, अंडर उनके 25-26 पटवारी हैं जिनको ये रोज ऑर्डर मारते हैं कि भाई ये करो, ये जगह देख के आओ, ये मौका देख के आओ। बोलते हैं कि नहीं बोलते? और वो बताते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद भी मैं उतने पैसे नहीं कमा सकता सारी जिंदगी। अब तक तो, अब तो रिटायरमेंट के नजदीक हैं कि मैंने इतने साल, 30 साल से ज्यादा काम किया, गवर्नमेंट को दिया, 9 से 5, 9 से 5 ड्यूटी करी, लेकिन कितना मिला अगर सम अप करेंगे, अपनी सारी जो है नौकरी का वेरवा देंगे, तो वो खुद जान जाएंगे कि यार मैंने इस इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा वहां कमाया। अकेला पैसा थोड़ा कमाया, नाम कमाया, घूमे फिरे। मतलब इतना सारा जो है हम लोगों को किससे मिला, इस इंडस्ट्री से। अगर वो बंदों का आपको साथ चाहिए तो भाई 20-21, सॉरी कल लास्ट डेट है आपकी। आप अपने अपलाइन से मिलिए, उनको बोलिए कि भाई मेरा ये पकड़ो 1000 रुपया, मैं आ रहा हूं, मेरी टिकट बुक करो, 2500 मैं वहां पे दूंगा। जैसे आज भी किसी बंदे ने ये डाला तो बड़ी अच्छी बात थी कि भाई 1000-1000 रुपया डालो ताकि आपकी टिकट बुक हो जाए, ताकि आपका जो है रूम, वहां पे रूम लेने में जो सबसे बड़ी खासियत हमारी जो टीजीएस की है वो ये है कि अक्सर हम लोगों को एक्स कंपनी में जब जाते थे तो भाई जब भी जाते थे शाम को कहीं जाके रूम मिलते थे, लड़ते रहते थे, बुरा हाल होता था, आधा दिन निकल जाता था। लेकिन अब आप अगर पहले ही बता दोगे, पता होगा कि इतने बंदे आ रहे हैं, तो वट नेचुरल है सूरज शर्मा जी और इतना भी जो जो पहले आते रहेंगे, अगर वो 12 बजे के बाद आते हैं, नेचुरली 12 से 2 बजे
सबको अगर ये सारा चीज मिल गए और आप उसके बाद लंच के बाद वहां पे आते हैं, जाके आप सीखते हैं, एसोसिएशन करते हैं, तो कितना बड़ा काम हो सकता है। तो ये मेरी बातें कुछ आप ध्यान में रखना। मंसूरी टूर आपके नजदीक आ रहा है, अभी चंद चंद जो है समा पड़ा है। तो भाई थैंक यू वेरी मच। विद दिस वी लव टीजीएस, बैक टू द होस्ट मिस्टर राकेश शर्मा जी, आप वाइंड अप। थैंक यू सर, थैंक